हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को अक्सर लोग गलत कर देते हैं। वे लोग इस तरह के सवाल को नहीं बना पाते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल को हल करना नहीं आता है, तो फिर ये वीडियो खास कर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो सही उत्तर मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए 7 में से 3 घटाते हैं, लिखते हैं कितना 4। फिर देखिए 7 में से 3 घटाते हैं, लिखते हैं कितना 4। और ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता तो उसका मतलब लिखते हैं गुना, जो कि सही है दोस्तों। अब वे लोग क्या करते हैं, 4 गुना 4 लिखते हैं दोस्तों 16 और बोलते हैं ये आंसर हमारा सही है। क्या दोस्तों ये उत्तर हमारा सही है? ये उत्तर हमारा गलत है दोस्तों। इस सवाल का सही उत्तर 16 नहीं होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बोडमास के नियम को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हम इस बोडमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो दोस्तों हम इस तरह के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चलिए बोडमास के नियम को थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है ये बी। बी से होता है ब्रेकेट। ब्रेकेट में हम 4 प्रकार के ब्रेकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम बार ब्रेकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रेकेट, इसे मिडिल ब्रेकेट। और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रेकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में इन चारों में से किसी भी ब्रेकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रेकेट का काम करते हैं। वो भी क्या, 4 प्रकार का जो ब्रेकेट देख रहे हैं प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न में एक छोटी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ। ओ से होता है ओफ यानी कार का यानी गुना। तो का चिन्ह देखे तो का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखे तो ये भी नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखे तो गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन गुना का चिन्ह यदि दिया हुआ रहता दोस्तों तो इसका काम हम आगे करते। देखिए अब आता है एम। एम के बाद हो गया दोस्तों ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखे तो नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों, घटाव का काम हम सबसे अंत में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका काम सबसे अंत में करेंगे। गुना का काम पहले होता है तो गुना का काम पहले करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम अपना प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो 7 घटाव 3 का 7 घटाव 3 उतार दिए। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट का पहले यदि कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता तो हम क्या करते हैं, उसका चिन्ह गुना के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए 7 में से 3 गया कितना हो गया 4। तो पहले ब्रैकेट वाला का काम कर लिए 4। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर घटाव का। तो देखिए पहले गुना का काम होता है या फिर घटाव का, तो हम देखते हैं गुना का काम पहले होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुना का काम पहले करेंगे। तो देखिए 7 में से 7 घटाव देखिए ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब देखिए 3 गुना 4 कितना हो गया दोस्तों 12। अब देखिए 7 में से यदि हम 12 को घटा दें कितना होगा दोस्तों, माइनस का 5। तो माइनस का 5 जो है दोस्तों इस प्रश्न क्या है, सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस वाला आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से मैथ के किसी सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।